आप लोगों तक? कंटिन्यू। यस यस। ओके, थैंक यू सर। सारे साथी को ग्रेट मॉर्निंग और स्पेशल थैंक यू जितेंद्र शर्मा सर, जो आप योग करते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान को जागरूक करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है सर। आपको सारे आरसीएम परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। थैंक यू सर। और स्पेशल बीसी सर को भी धन्यवाद, ये हम सब जैसे आम आदमी को एक प्लेटफॉर्म दिया, नेशनल प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया, अपना बात रखने का मौका दिया, एक पहचान दिया। ये बहुत बड़ी चीज है सर। और जितने भी यहाँ पे कोस्ट के साथी हैं, जितने भी लीडर हैं, आप सबको सर मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर हैं, वाइटल अचीवर हैं, आरसीएम के एसोसिएट बाय डिस्ट्रीब्यूटर हैं और नए मेहमान हैं, आप सबको आज का जूम वेबिनार में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं और बैठे हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आते रहिए, बैठते रहिए, एक ना एक दिन आप भी इस जूम मीटिंग में आपका भी स्टोरी होगा और पूरा जमाना सुनेगा, पूरा दुनिया सुनेगा। तो थैंक यू। समय की किल्लत है, मेरा एक छोटा सा परिचय, नाम शफकत हुसैन हुआ, मेरा बिहार किशनगंज जिला बहादुरगंज ब्लॉक महेशबतना पंचायत वार्ड नंबर 7 का मेरा जन्म भूमि है महेशबतना। आरसीएम बिजनेस से अगर पहले की बात किया जाए दोस्त, तो यहाँ जितने लोग, यहाँ जितने भाई बहन, जितने साथी यहाँ बैठे हैं, आप जितने सारे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं ये दावा और चैलेंज के साथ बता सकता हूँ कि मैं आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले इस शफकत हुसैन, जिसको आज कोट पैंट टाई और जूम वेबिनार एक स्टोरी में सुनने जा रहे हैं या सुन रहे हैं, क्योंकि एक मीटिंग मेरा इस चैनल पे और हुआ है 17 जनवरी 2023 को। मैंने पूरा डिटेल के साथ उसमें बात किया है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा अगेन कि आज से 10-12 साल पहले इस शफकत को जो आज आपके बीच में बात कर रहा है सर, एक चाय और एक पान खाने का मेरा औकात नहीं था। हम घर में सबसे बड़े थे, मेरे से छोटी 2 बहन थी, पिताजी बूढ़े हो चुके थे, मम्मी भी एजेड थी, और सबसे बड़ी चीज है कि 2 बहन के बाद 2 छोटे भाई थे, घर का पूरा जिम्मेदारी था। बिहार किशनगंज में हम जहाँ रहते हैं, कनकई नदी बोलते हैं सर, जो कोसी नेपाल से निकलती है। हम लोग बॉर्डर क्षेत्र में रहते हैं। मेरे घर से नेपाल की अगर दूरी बोला जाए तो 20 किलोमीटर भी नहीं है गांव का। तो हम लोगों का जो सर, आज भी गांव में जाने के लिए सर कच्ची सड़क नहीं है, पगडंडी नहीं है, पक्की सड़क तो दूर की बात है। हम उस जगह से बिलोंग करते हैं। नदी के ऊपर से हम लोग को जाना पड़ता है। 6 महीना बरसात में हम लोग को दिक्कत होता है। 6 महीना जब ठीक ठाक मौसम रहता है, अक्टूबर से लेकर अप्रैल मई तक, तो नदी के ऊपर से जाते हैं। मैं गांव से हूँ सर, जहाँ पे ना रोड है, ना सही से बिजली है, ना सही से एजुकेशन है, ना कोई सिस्टम है। आज से आरसीएम से पहले की बात किया जाए तो मैं भी कुछ ना कुछ परिवार के लिए करता था। घर के सबसे बड़ा बेटा थे, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी थी। तो मैं पासपोर्ट वीजा का काम करता था दोस्त, टूर एंड ट्रेवल्स का। पटना मोरिया लोग डी ब्लॉक आसियाना मोड़ से मैं पासपोर्ट का काम करता था, एजेंट का काम। पैसा खूब कम आए, लेकिन उसी पैसा की कमाने की दौड़ भाग भरी जिंदगी में सोचे और ज्यादा पैसा कैसे कमाए, तो वीजा लाइन में चले गए। और उस वक्त पता नहीं था कि सिरका का, मुसस्सा का, मसना का, कपिल का, भद्दू का काइंड ऑफ वीजा क्या होता है। और जिंदगी में पैसा कमाने की होड़ में कुछ तो कमाए, लेकिन दोस्त बाजार की दुनिया इतनी रंगीला होता है कि चेहरे में कुछ और होता है, मन में कुछ और होता है। और अपना फायदा के लिए कोई भी किसी का मर्डर करना पड़े लोग कर देते हैं। मेरे साथ भी जीते जी मेरा मर्डर हो गया कि हम जिसके साथ काम करते थे, दिल्ली जाकिर नगर ढलान गली नंबर 17, हम जिस लोगों के साथ काम करते थे वो मेरा पैसा लेके भाग गया सर। आज से 10-12 साल पहले की बात है, ये 2010-11 की बात है। मेरा जिंदगी का सबसे ब्लैक डे था, काला दिन। 2010-11 में ऐसा दिन था दोस्त, 20 लाख का मेरे ऊपर कर्जा हो गया। मैं सुसाइड के कगार पे आ गया। मैं सुसाइड करने भी गया था, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। मैं जिंदगी से हार चुका था, निराश हो चुका था, टूट चुका था। कोई उम्मीद नहीं था। लोगों का इतना टॉर्चर था, लोग भरा बुरा इतना बोलते थे
मेरे वजह से मेरी मम्मी पापा को लोग तंग करते थे, बड़ा उल्टा पुल्टा बोलते थे लोग हमको, निकम्मा, नालायक, फेलियोर, अनसक्सेस, जो होता है ना पूरा डिक्शनरी में, उसमें भी दो चार शब्द कम पड़ जाएगा। यही मेरी जिंदगी का बैकग्राउंड था दोस्त। मैं नौकरी की तलाश में भी दिल्ली के एमपी मॉल में नौकरी किया, मामा का रेफरेंस पे। मेरा तनख्वाह लगा 13,000 टका महीना, उसी से अपना 30 दिन का खर्चा काट के कुछ पैसा घर भेजना था और कर्जा को भी मारना था। कर्जा हाथी का था सर, अंधा बेच के नहीं होता। मैं जिंदगी से इतना मायूस था, क्या करें नहीं करें। बहुत थैंक करता हूं मैं अपने अपलाइन, मैं थैंक्स करता हूँ आरसीएम सिस्टम के फाउंडर टीसी सर को। मैं थैंक्स करता हूँ कि इतना अच्छा वर्ल्ड का सबसे 8वां अजूबा बिजनेस जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जीवन में आया। जानते तो पहले थे, पहले समझ जानते थे आरसीएम को कि आरसीएम में कंपनी एक प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया है, कहीं ना कहीं सामान खाते थे दुकान बदलना, लेकिन सीरियस इसको नहीं लिए। बहादुरगंज में मार्केटिंग यार्ड में एक प्रोग्राम होता है सर, उसमें 15 से 20 लोग बैठे हुए थे, मैं भी उसमें आया था, मेरे को भी लाया था मेरा अप्लाई। पूरी मीटिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आया, जो व्यक्ति का मीटिंग था वो शख्सियत है। वो अपना परिचय दिए कि मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, मेरा खुद का नर्सिंग होम है और मैं बीकॉम ऑनर्स हूँ। तो मैंने एक ही चीज सोचा कि पढ़े लिखे मेरे से ज्यादा हैं, बीकॉम ऑनर्स हैं, वो बैंक में जॉब करते हैं, खुद का नर्सिंग होम है, वो अपना लाइफ में सक्सेस है, मैं तो कर्जा वाला हूँ। अगर ये इस बिजनेस को कर सकते हैं तो हम किस खेत का मूली है, कोई बात तो होगा। क्योंकि पहले जमाने में हम लोग यही सोचते थे कि टीवी में जिसका प्रोडक्ट का प्रचार आता है वही अच्छा होता है। हम लोग पहले यही सोचते थे कि सब फालतू लोगों का काम है, पहले यही सब सोचते थे कि जिनके पास कोई काम नहीं होता वही काम करते हैं। लेकिन एक सेमिनार में जाने से सेमिनार का वैल्यू बहुत बड़ा होता है दोस्त। जिनका भी बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है, जिनको भी अपने टीम में या परिवार में या अपने एरिया में दिक्कत होता है, उठा के मीटिंग में पटका दीजिए सर। चाहे समझने आने का ताकत होना चाहिए, उतना सक्सेस हो अपने आप में, वर नहीं तो समझवाने वाला उठा के लेके मीटिंग में बैठा दीजिए, सिस्टम बाकी समझा देगा। तो मीटिंग में जाने के बाद एक चीज क्लियर हुआ कि यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं। फिर मेरा दिमाग का बत्ती खुला और फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, इसको गहराई से समझना और सीखना चाहिए। और बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि हमारे जो मेंटर, हमारे गार्जियन, हमारे आइडियल, हमारे बिजनेस फादर, रिस्पेक्टेड स्टार रूबी श्री पंकज मिश्रा सर, झारखंड बोकारो सिटी से, उनका पग पग सपोर्ट रहा। उन्हीं की मीटिंग थी। फिर धीरे धीरे उनके जो अपलाइन थे, मेरे जो सीरीज के अपलाइन, तन्मय सरकार सर, आनंद मिश्रा सर, एनएच खान सर, विजयपाल बिरुदे सर, राकेश शर्मा सर, अवधेश सर, सारे लोगों का प्यार मिला, बीसी सर, केसी सर। तो बहुत धन्यवाद करते हैं सर कि आरसीएम मेरी जिंदगी को 90 डिग्री एंगल से बदल दिया। मेरा पहला इनकम आया था दोस्त आरसीएम से 516 रुपया, और हाईएस्ट इनकम की बात किया जाए तो 2.25 लाख रुपया आया। मैं आज स्टार इमरान पे हूँ। आरसीएम में आए थे कि किसी तरह से कर्जा खत्म हो जाए, आरसीएम में इस वजह से आए थे कि मेरे पास कोई काम नहीं था, आरसीएम में इस वजह से आए थे क्योंकि मेरे पास कोई जरिया नहीं था, दूसरा अदर सोर्स नहीं था। यही एक दुनिया का 8वां अजूबा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग। बिना पूंजी का ये बिजनेस होता है, सिर्फ आपको अपना मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी, डेडिकेशन, जो जुनून के साथ। इसमें आपका अतीत नहीं देखा जाता, आपका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। इसमें तो एक ही चीज देखा जाता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, आपका सपना क्या है। थोड़ी सी मेहनत लगना करना पड़ता है सिस्टम के साथ। दोस्त आज मेरा जिंदगी 90 डिग्री से बदल गया। आज मैं जीरो से हीरो बन गया, फर्श से फर्श पे चला गया। जो लोग गाली देते थे, ताना देते थे, मजाक करते थे, आज लोग वो सर बोलते हैं, किस्मत वाले बोलते हैं। कभी भी अपने आप से मायूस निराश मत होना दोस्त। मैं तो बोलता हूँ, मैं अपना घर छोड़ दिया सर। जब मैं आरसीएम में स्टार्टअप किया था 2014 में 21 मार्च में, मैं कसम खा लिया जब तक मैं रॉयल्टी नहीं बनूंगा अपना घर नहीं आऊंगा। क्योंकि मेरे गुरुदेव बोलते हैं घर का मिट्टी दाल रोटी दे सकता है, सुखी समृद्धि, खुशी, बड़ी जिंदगी, लाइफ स्टाइल नहीं दे सकता है। आज मैं अपना गांव से 50 किलोमीटर दूर किशनगंज सिटी में हूँ। 2014 में मैं गांव छोड़ दिया। आज मेरे गांव में एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, मेरी पंचायत में एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है सर। 20,000 30,000 की आबादी की पंचायत है सर, घनी आबादी। आज मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जो बहादुरगंज अंचल है, 24 पंचायत है, वहां पे मेरी पूरी अंचल में, पूरी ब्लॉक में एक भी डिस्ट्रीब्यूटर, एक भी बिगनर अचीवर नहीं। इसके बावजूद मैं स्टार इमरान हूँ सर। गांव के लोग हमको फेलियर बोलते थे, तो हम बाहर जाके लोगों को समझाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर लोग नहीं सुनता है,
तो सर इस गांव नहीं सुनेगा दूसरा गांव जाएंगे, दूसरा नहीं सुनेगा तीसरा जाएंगे, तीसरा नहीं सुनेगा चौथा जाएंगे, चौथा नहीं सुनेगा दूसरा पंचायत जाएंगे, दूसरा पंचायत नहीं सुनेगा दूसरा ब्लॉक जाएंगे, दूसरा ब्लॉक नहीं सुनेगा दूसरा जिला जाएंगे, दूसरा जिला नहीं सुनेगा दूसरा स्टेट जाएंगे। लोग तो सुनेगा सर। जिस देश में सिगरेट गुटखा खैनी बीड़ी दारू गलत चीज जहर मरने वाला चीज अगर धोखेधारी के साथ डुप्लीकेट प्रोडक्ट बिक सकता है तो अच्छा चीज क्यों नहीं बिकेगा। ये विश्वास हमेशा अपना होना चाहिए। इसका नतीजा है दोस्त, मैंने शुरुआत किया। मेरा टोटल इनकम की बात किया जाए सर, 2014 से लेकर 2023 का जो जनवरी का जो मेरा कमीशन अब तक आया सारे साथी का 1,70,00,000 प्लस। बहुत अच्छा लगता है दोस्त। आज मैंने सारा कर्जा को उतार दिया। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है सफकत से 1 टका पाएंगे। कर्जा मेरा आरसीएम की वजह से नहीं हुआ था। आरसीएम से पहले मेरा कर्जा था जो पैसा कमाने के लिए मैं गया था, जो घर की जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। एक घटना हो गया मेरे साथ इतनी बड़ी मुसीबतें आ गई सर। कर्जा होने के बाद अपने लोग साथ छोड़ दिए, रिश्तेदार साथ छोड़ दिए। लेकिन दोस्त बुरा वक्त का एक बहुत बड़ा पहचान होता है, ये आपको मजबूत बनाने आता है और आपको कामयाबी और परमात्मा के नजदीक लाता है। जब जब मुसीबतें आती ना सर तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए, वो आपको प्यार करते हैं। इसी वजह से वो आपको मुसीबतें देते हैं क्योंकि वो आपको मजबूत बनाना चाहता है। और मजबूत को इसी से परेशानियां देती है, दिक्कतें देती है कि उसको महान बनाना चाहता है। और महान लोगों के साथ भी सर परेशानियां आती है। ऐसा नहीं है ऋषि मुनि महात्मा के साथ आए हैं, उनको महात्मा बनाने के लिए सर आता है। ऊपर वाला जिनको जितना ज्यादा प्यार देगा उनकी जिंदगी में उतनी समस्या कठिन नहीं देगा। इसको सर बस एक ही चीज समझना है, ऊपर वाले को थैंक यू बोलना है। प्रॉब्लम जितना हो दे लेकिन सहने का और लड़ने का ताकत दे। प्रॉब्लम से भागना नहीं है दोस्त, प्रॉब्लम से भागना नहीं है। जिंदगी का मतलब क्या है, जब तक जिंदा है तब तक चैलेंज आएगी, जब तक जिंदा है तब तक प्रॉब्लम आएगी। बहुत लोग बोलते हैं सर फ्री हो जाते हैं तब काम करेंगे। बहुत चैलेंज है सर, बहुत समस्या है सर। मेरे भैया 1000 प्रॉब्लम से नहीं मरे ना। एगो प्रॉब्लम और आरसीएम को ले लीजिए, 2 साल 3 साल 4 साल, मैं गारंटी देता हूं सर सिस्टम में वो ताकत है ना, हजारों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है द आरसीएम बिजनेस। 1000 प्रॉब्लम का कारण क्या सर? पैसा सर। हर जगह पैसा चाहिए। बच्चे का पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, अच्छा जिंदगी के लिए पैसा चाहिए, बाप का अच्छा बेटा बनने के लिए पैसा चाहिए, माँ का अच्छा बेटा बनने के लिए पैसा चाहिए, बहन का अच्छा भाई बनने के लिए पैसा चाहिए, समाज में अच्छी तरीके से जीने के लिए पैसा चाहिए। हर जगह पैसा 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 पैसा। मंदिर में ज्यादा दान देंगे अच्छा नाम होगा, उसके लिए पैसा चाहिए। मस्जिद में दान देंगे उसके अच्छा पैसा चाहिए नाम के लिए। दोस्त हर जगह पैसा पैसा। खुदा नहीं है दोस्त, लेकिन आज के डेट में खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। आज मैंने आरसीएम से सारा कर्जा को उतार दिया मेरे दोस्त। आज किशनगंज शहर में 3 कट्ठा जमीन मैंने 30 लाख में खरीदा। आज किशनगंज शहर में अपने घर से मीटिंग कर रहा हूँ दोस्त। आज मैं 30 लाख के क्या बोलते हैं अपना घर से मीटिंग कर रहा हूँ। आज अपना घर बनाया सिटी में मेरे दोस्त। आरसीएम से कमा के मैंने 10 लाख का कार मेंटेन करता हूँ। आरसीएम से कमा के मैंने अपना 2 बहन का शादी 2019 में 11 नवंबर को दिया। किसी माई के लाल के पास जाके 1 रुपया हाथ नहीं फैलाए कि दे दो, कोई रिश्तेदार के पास जाके नहीं फैलाए। आरसीएम की पैसा की शान से और ताकत से अपने खानदान का सबसे बेहतरीन शादी ब्याह दिलाए। आरसीएम मेरी जिंदगी को बदल दिया दोस्त, जीरो से हीरो बना दिया, फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। आज जिस चीज पे हाथ रखते मेरा बाप का होता है, मेरा खुद का होता है। आज आरसीएम में सर पैसा के लिए काम नहीं करते, पैसा तो भाई सिस्टम है, आना ही है। सिस्टम बन गया तो पैसा झक मार के आएगा। बस मैंने एक टीम बनाया। आज 1 महीने की इनकम की बात करूं मेरे दोस्त मेरे भाई, आज अगर नॉर्मल लाइफ अगर जीना चाहे 15 से 20 हजार की महीने की इनकम पे तो 1 साल बैठ के हम खा सकते हैं। आरसीएम में वो ताकत है। तो कहने का मतलब ये चीज है सर कि मेरी जिंदगी तो बदली, क्या आप बदलना चाहते हैं दोस्त? बस भरोसा करना है, विश्वास करना है। जो भी साथी इस मीटिंग में आज मेरे को सुन रहे हैं, जो भी आज का जो मीटिंग में यहाँ पे साथी हैं, मैं आपसे बताना चाहूंगा मेरे भाई मेरे दोस्त कि इस बिजनेस में आपको करना क्या पड़ेगा। छोटी छोटी 2-3 बातें मैं 5 मिनट में अपना बात को खत्म कर दूंगा। 5 मिनट भी समय नहीं है सर, क्योंकि हेल्थ गार्ड गामा का ट्रेनिंग होगा। सिंपल सी बात है सर, 5 बातों को मैं बताना चाहूंगा। 6 बात में तो 3 को आरसीएम ही आता है। 3 बात भी आप लोग 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार सुने होंगे। फिर मैं आगे बताना चाहूंगा मेरे दोस्त मेरे भाई, आरसीएम में बहुत दूर जाने के लिए हमेशा लर्न अर्न और डुप्लीकेट मतलब क्या है तो सर LTD लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। लर्न अर्न एंजॉय चाहिए, खूब पैसा चाहिए, खूब मस्ती चाहिए। तो 3 पॉइंट हमेशा होल लाइफ कभी नहीं भूलने का सर।
LTT, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। लर्न करना है सर, सीखना पड़ेगा। हम डॉक्टर हैं तो हमको डॉक्टरी का नॉलेज है, वकील का ज्ञान नहीं है सर। हम किसान हैं, हमको वकील का नॉलेज नहीं है सर। हम प्रोफेसर हैं, हमको डॉक्टरी का नॉलेज नहीं है सर। हम स्टूडेंट हैं, हमको प्रोफेसर का नॉलेज नहीं है सर। हर एक आदमी हर एक क्षेत्र का मास्टर कभी हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। हर एक आदमी, क्योंकि सर सबसे बड़ा चीज है MBA, मुझे बहुत आता है। जो ये बोलते हैं ना मुझे सीखना नहीं है, मैं तो जानता हूँ, 2 आदमी को समझा दिया, 2 आदमी को जोड़ दिया, उसको लगता है अब क्या जरूरत है। नहीं मेरे दोस्त, हर दिन इस मीटिंग में आना पड़ेगा, जूम में। हर दिन सेमिनार में आपको टीम को जोड़ना पड़ेगा 1 बजे वाला में। हर महीना अपना टीम को कोर मीटिंग में बैठाना पड़ेगा। हर महीना अपना टीम को लेकर काउंसलिंग करना पड़ेगा और खुद सीखना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा। अपने को खुद हर दिन ऑक्सीजन चाहिए, अपने को हर दिन अपग्रेड चाहिए, अपने को खुद हर महीना हर दिन काउंसलिंग चाहिए, अपने आप को डेली वर्किंग चाहिए। दोस्त अपने आप को सीखते रहना पड़ेगा। सीखते रहेंगे तो ग्रोथ माइंडसेट होगा, नहीं सीखेंगे तो फिक्स माइंडसेट हो जाएगा, पत्थर के जैसा गिरे रहेंगे। फिर पत्थर बोलता है ना कोई हमको हिला सकता है, ना कोई हमको उड़ा सकता है, ना हमको कोई डुबा सकता है। और पानी में जाता है तो खुद अपना वजन और भार से वो डूब जाता है। फिर बोलते हैं RCM तो 20 साल से करते हैं, कहाँ पैसा आता है। क्यों? क्योंकि दोस्त हम वक्त के साथ अपग्रेड नहीं होंगे तो हम वक्त के साथ पीछे हो जाएंगे और अच्छे लोगों को लेकर हम चल नहीं पाएंगे। अच्छे लोग आएंगे लेकिन हमारे साथ छोड़ देंगे। लोग RCM नहीं छोड़ते, लोग लोगों को छोड़ देते हैं। एजुकेशन इज द पावर ऑफ सक्सेस, नॉलेज इज द पावर ऑफ सक्सेस। मतलब सफलता के लिए बुद्धि बहुत मायने रखता है दोस्त। तो जिस सेक्टर में सक्सेस होना चाहते हो उस सेक्टर का नॉलेज लेना पड़ेगा। तो पहला सीखना है दोस्त। दूसरा चीज क्या है? लर्न टीच। ये टीच डुप्लीकेट का बिजनेस है। अपनी क्वालिटी से बिजनेस नहीं चलता है दोस्त, अपनी ताकत से बिजनेस नहीं चलता है, सिस्टम का बिजनेस है। 6 बेसिक में कंपनी क्या बोल रही है सर, इसको फॉलो अप कीजिए। अगर कम टाइम में बिजनेस को बहुत बड़ा लेके जाना है तो चेक कीजिए सर हमारे टीम में 6 बेसिक में कितने लोग हैं, 8 कोर स्टेप में कितने लोग हैं। डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर। एक दिन होगा कि आप दौड़ नहीं पाएंगे, एक दिन होगा कि आप चल नहीं पाएंगे। फिर अगर 10 साल तक आप ही दौड़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि फेरी का टीम बना रहे हैं, सिस्टम का टीम नहीं बना रहे मेरे दोस्त मेरे भाई। तो अपने टीम में ये टारगेट बनाइए कि साल में हमको 10 आदमी को 50,000 का इनकम पे खड़ा करना है, 10 आदमी को रॉयल्टी बनाना है, दूसरा साल में 10 आदमी को खड़ा करना है, तीसरा साल 10 आदमी को खड़ा करना है। तो अपने बल पे 5 साल कसम खा लीजिए, निस्वार्थ बिना पैसा का। ईस्टर्न वेस्ट RCM इज द बेस्ट समझ के 50 आदमी 10 साल में, सॉरी 5 साल में 10 आदमी, 1 साल में 5 साल में 50 आदमी को आप खड़ा कर दिए। छठा साल आप अगर नहीं भी दौड़ते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, आप सिर्फ मीटिंग सेमिनार काउंसलिंग करते हैं, ये 50 आदमी आपको दोस्त डायमंड बना देगा। सिर्फ 50 को लेके चलना है। अपने से बेहतर लोगों को तैयार कीजिए। सौदा प्लान, प्रोडक्ट की नॉलेज, मीटिंग अटेंडर, काउंसलिंग, मतलब जो चीज भी एक बिजनेस के लिए चाहिए आपको अपने टीम में WKC पे फोकस करना है। देखिए आपके टीम में आपसे ज्यादा बोलने वाले लोग आएगी नहीं, आपके टीम में आपसे बड़े सपना देखने वाले लोग आएगी नहीं, आपके टीम में आपसे अच्छे एजुकेटेड, जुनूनी, जोश, मोटिवेटेड, बर्निंग डिजायर वाले लोग आएगी नहीं। इसको अपने को फोकस करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो लर्न, टीच, उसके बाद डुप्लीकेट, ये तीनों पे अपने को सर काम करना पड़ेगा। फील्ड में कहीं भी जाते हैं सर, मैं भी जाता हूँ, मेरे से भी गलती होता है, ऐसा नहीं है। तो अक्सर रॉयल्टी चाहता है कि टेक्निकल सर आए हैं, इमरान स्टार इमरान सर, ये अगर ये बता देंगे तो बहुत बढ़िया बिजनेस होगा। ये बिजनेस सर तुर्रम खान बनने का नहीं है सर। अपने टीम को जितना तुर्रम खान बनाएंगे उतना स्मार्ट वर्क होगा। जैसे से आपका लेवल बढ़ेगा तो आपका टीम का चैलेंज और प्रॉब्लम कम होना चाहिए। तो दोस्त जब भी फील्ड में हम जाते हैं WKC के लिए सिंपल आसान है सर, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। टीम को ज्यादा बोलने का मौका दीजिए, चाहे प्रोडक्ट पे हो, सिस्टम का हो, या कुछ भी हेकला के तोतला के अगर वो बात करे तो जाहिर सी बात है धीरे 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 वो बोलना सीख जाएगा, लाइन साक आ जाएगा, लाइन घाट आ जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उनका विश्वास बढ़ा होगा। जब टीम में जितना WKC होगा सर, एक दिन अगर हम सोचिए ना आंख बंद करके, अगर 2 साल अगर तबीयत खराब हो गया तो क्या करेंगे। लेकिन टीम में अगर लर्न टीच डुप्लीकेट पे काम किए तो 2-4-5 साल के बाद अगर काम नहीं भी कर पाते हैं तब भी सिस्टम आपको चोटी पे पहुंचा देगा, ऊपर उठा देगा दोस्त। तो लर्न टीच पे काम करें। और लास्ट बात सर, 1 मिनट में अपना बात को खत्म करूंगा। RC में जो लोग आते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, तो R का मतलब होता है सर राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। लेकिन रियली मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से बताना चाहता हूँ, मैं आशीर्वाद ब्लेसिंग दुआओं के साथ बताना चाहता हूँ कि दोस्त R का मतलब शुरुआती लेवल पे RCM क्यों करना है। आप
नोट कीजिए, डायरी में लिखिए, क्या पैसा चाहिए, अच्छी घर चाहिए, माँ का इलाज चाहिए, पापा का इलाज चाहिए, बच्चे का एजुकेशन चाहिए, कोई आपके पास कारण होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। मेरे पास कर्जा था, इस वजह से आरसीएम मेरा एक मकसद बन गया था। बिना पूंजी का मेहनत करके अपना सपना को यहाँ पूरा कर सकते थे, कर्जा खत्म कर सकते थे। सर आरसीएम क्यों करे, व्हाई नीड टू आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस का जिंदगी में जरूरत क्यों है, इसको आपको पहले चूज करना पड़ेगा। ये आप लिखिए अपना डायरी में कि आपको क्या चाहिए। जब आपको चाहिए तो इसके लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा। जब एक्शन करने जाएंगे तो आपको 3 जिन्नात से भेंट होगा। आर का मतलब होता है आर से रुलाएगा। 1 साल आर से इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, इतना तकलीफ देगा, इतना तकलीफ देगा। कभी कभी अपने पे डाउट हो जाएगा कि हम गलत काम तो नहीं पकड़ लिए। कभी कभी अपने पे डाउट हो जाएगा, लोग आपके ऊपर मजाक करेंगे, लोग कमेंट करेंगे, लोग ताना देंगे, तो ये रुलाएगा कि नहीं सर? क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होता है, उतना अपने पास सर सर्किल नहीं होता, उतना सिस्टम नहीं होता है, टीम छोटी होती है। लोगों के पास जाते हैं, अपने दोस्त के पास, अपने रिश्तेदार के पास, अपना पड़ोसी के पास, अपना जान पहचान के पास, वो देख के आपको मजाक उड़ाता है, वो ताना देता है, वो भला बुरा बोलता है। आप पढ़े लिखे लोग, आप मास्टर डॉक्टर, अच्छे परिवार के लोग हैं, लोग बोलेंगे फेरी वाला काम कर रहा है, लोग बोलेंगे तू समझाने वाला काम कर रहा है, लोग बोलेंगे तू फंसा रहा है, लोग बोलेंगे अब नमक तेल बेच रहा है। ऐसी ऐसी बात करेंगे ना मेरे दोस्त, इस काम से सुनेंगे जो 7 जन्म में हमने नहीं सुना होगा। इसी वजह से 1 साल आरसीएम आपको रुलाएगा, लेकिन हालात जैसा हो, जिंदगी अपना है, सपना अपना। जो आपको मजाक करता है ना सर, उनको बोलो मेरे घर में 1 साल का राशन भेज दे, मैं गारंटी देता हूँ वो 1 दिन का राशन नहीं देगा, आपका बच्चे का दवाई का पैसा नहीं देगा। तो फिर क्यों रुके? जिंदगी अपना, सपना अपना है, प्रॉब्लम अपना, दूर खुद करना पड़ेगा। तो तकलीफ जितना हो, मीटिंग में आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए, टीम को लाते रहिए, जिससे धीरे धीरे क्या होगा, आपको गामा का नॉलेज हो जाएगा, सप्लीमेंट का नॉलेज हो जाएगा, एफएमसीजी प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। डेमोस्ट्रेशन सीखिए, जब नॉलेज हो जाएगा तब फिर 1 साल बाद आप, जब 1 साल कैसे कट जाएगा उसके बाद जाएंगे ना, तो आप बोलेंगे तो जमाना सुनेगा, क्योंकि आपका नॉलेज हो जाता है। आप पूरी सिस्टम को बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी भला आप बताना शुरू कर देते हैं, उनको उनकी फायदा आप दिखाना शुरू कर देते हैं। तो 1 साल रुलाएगा, 2 साल 3 साल आपको चलना है, ये आपको चलाएगा। अगर 2 साल 3 साल आप लगातार बिना पैसा देखे, बिना आप कुछ इधर उधर देखे, दाएं बाएं भटके, बिना लालच का, निस्वार्थ होके, एक पौधा को जिस तरह से बनने से पहले एक बीज को जमीन में गाड़ा जाता है, वो बीज जमीन में सड़ता है, गलता है, मिटता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है जमीन में, तब जाके वो जो गुठली होती है, वो जो बीज होता है, वो अंकुरन होता है, वो अंकुर होता है, वो पौधा बनता है, वो अपने को मिटाता है जमीन में, तब जाके विश्वास के साथ, बिलीव के साथ अपना ताकत लगाता है, जमीन का ताकत लेता है दोस्त, तब जाके वो पौधा बनता है, फिर वो वृक्ष बनता है, फिर वो लोगों का भला करता है। जो लगाता है मेरे दोस्त, वो बंदा भी खाता है, उनका बच्चे भी खाते हैं, उनके पर पोते भी खाते हैं, वो जनरेशन तक फल देता है। जस्ट लाइक सेम यहाँ हम जो है सर एक सिस्टम बोते हैं, यहाँ आम का बागान लगाते हैं, आम का बागान में 4 दिन में फल नहीं आता, 4 साल तक उसका निगरानी करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आने के साथ ही बिगनर नहीं बना, कहाँ पैसा सर, कार कब आएगा सर, रॉयल्टी कब उगाड़े भैया, पहले सीख तो। इसी वजह से आर पर रुलाएगा। 1 साल अपने को टिकना है, जैसे भी हो 3 साल 4 साल अपने को चलना है यार, जैसे भी हो सर। जो यूट्यूब का टाइम देखते थे, फेसबुक का टाइम देखते थे, पेपर पढ़ते थे, दाएं बाएं इधर उधर टाइम को हम भटकाते थे, उस टाइम को यहाँ लगाइए ना है। जो टाइम फालतू में अड्डाबाजी करते उस टाइम को यहाँ लगाइए ना मेरे दोस्त। थोड़ा थोड़ा चीज कंसिस्टेंसी में वो पावर है, लगातार किसी चीज में वो पावर है, ये आपको 0 से हीरो बना सकता है। और आरसीएम बिजनेस में अगर 3 साल से 5 साल के बीच में टिक गए, उस तरह से जिस तरह से पहाड़ अपना टिका हुआ है अपनी जगह पे, सूरज अपनी जगह पे टिका हुआ है, धरती जो है टिका हुआ है, नदी अपना जगह टिका हुआ है दोस्त, उसी तरह से अगर आप आरसीएम में 3 से 5 साल टिक गए, 1000 समस्या के बाद दाया बाया आगे पीछे ऊपर नीचे ईस्ट वेस्ट अगर टिक गए, मैं गारंटी देता हूँ 5 साल के बाद आर का मतलब होता है रुलाना, सी का मतलब चलाना, एम का मतलब मालामाल, ये आपको मालामाल कर देगा। सिस्टम में वो ताकत है दोस्त। आज मेरे ग्रेट अपलाइन का 5 लाख 7 लाख 10 लाख 20 लाख का चेक आता है, वही आरसीएम है सर।
तो फिर आपका और मेरा क्यों नहीं होगा? आज मेरा इनकम एवरेज की अगर बात किया जाए तो ईयरली लगभग 20 लाख का सालाना पैकेज है दोस्त, ये इनकम आता है मेरा। ये सिस्टम की ताकत है दोस्त। आज से हमसे हट जाए ना, मेरी क्या औकात था। एक आज भारत का जो एसपी डीएसपी आईजी जो होता है सर, उनका 1.5 लाख 2 लाख टका सैलरी नहीं होता मेरे दोस्त। अरे भारत के प्रधानमंत्री साहब का सैलरी 6 लाख 7 लाख है। टीए डीए सब जोड़ेंगे ना, तब भी सुरेंद्र बस साहब से कम पड़ता है इनकम, और बीसी सर से कम पड़ता है। इस सिस्टम की ताकत है दोस्त, ये आपको ये सिस्टम बुलंदी तक ले जा सकता है। बस विश्वास के साथ एलटीडी लर्न टीच डुप्लीकेट पे रहना है, हालात जैसा हो लगे रहना है, लोगों को बताते रहना है, प्रोडक्ट दिखाते रहना है, सिस्टम में लाते रहना है, मीटिंग तक लाते रहना है। थैंक यू वेरी मच सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मीटिंग के दौरान में कुछ हल्की शब्द बोल दिए तो बेटा भाई दोस्त समझ कर सॉरी। ओवर टू बीएम गुप्ता सर, आइए आपका वेलकम है सर।